नमस्कार साथियों। भारतीय सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक संगम काल, जिससे जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरएस, यूपीएससी, एसएससी, नेट, रीट और रेलवे जैसी बड़ी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसका हमारा पहला प्रश्न है जो कि मैट्रिक स्तर परीक्षा 2000 में पूछा जा चुका है। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो साथियों, संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से जुड़ा है। अगला हमारा प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर राजा कौन था जिसने कणगी के मंदिर का निर्माण कराया था? साथियों, सिंजगुटुवन, जो कि लालचेर के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने कणगी के मंदिर का निर्माण करवाया था और यह प्रश्न संयुक्त मैट्रिक स्तर परीक्षा 2002 में पूछा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तमिलनाडु भाषा के शिलापदिकारम और मणिमेखला नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो साथियों, तमिलनाडु भाषा के शिलापदिकारम और मणिमेखला नामक गौरव ग्रंथ हिंदू धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगई कांडाचोलुपुरम का निर्माण किया था? तो साथियों, राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल शासक रह चुके हैं, इन्होंने अपनी नई राजधानी गंगई कांडाचोलपुरम का निर्माण करवाया था और यह प्रश्न एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में जिस शिलालेख में उल्लेख मिलता है वह शिलालेख क्या है? उत्तरा मेरूर। कौन सा? उत्तरा मेरूर है और यह प्रश्न बीएमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था? तो अरिकामेडु, जो कि तमिलनाडु का एक स्थान है, वह क्या था? रोमन व्यापार केंद्र था संगम काल का। अगला प्रश्न, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय, जो कि पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। अगला हमारा प्रश्न है, चोल के स्थानीय स्वशासन में कितने प्रकार की सभाएं होती थी? तो चोल के स्थानीय स्वशासन में 3 प्रकार की सभाएं होती थी। यह प्रश्न प्रसार भारती इंजीनियरिंग असिस्टेंट परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं संगम काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जहाँ से नए नए प्रश्नों का उद्भव होता है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि संगम काल का समय पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न होता है, संगम काल का समय कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी माना जाता है? अगला प्रश्न, संगम काल की जानकारी का मुख्य स्रोत मेगस्थनीज की इंडिका, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख और इरेनार अगपारल की रचनाएं इनमें मिलता है। अगला प्रश्न, संगम का तात्पर्य तमिल विद्वानों की परिषद से इन संगमों में साहित्यों का संकलन किया गया। पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। अब बता देता हूँ साथियों, प्रथम संगम का आयोजन ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में मदुरा, जो कि तमिलनाडु का एक स्थान है, वहाँ हुआ था। द्वितीय संगम का आयोजन पहले ऋषि अगस्त्य तथा बाद में तोलकापीर की अध्यक्षता में कपाटपुरम के अल्लेव में हुआ था। और तीसरा संगम उत्तरी मदुरा में
नकीरर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। तमिलों के कितने संगम थे? 3 संगम थे। प्रथम संगम के ऋषि कौन थे? दूसरे संगम के ऋषि कौन थे? तीसरे संगम के ऋषि कौन थे? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, जहां प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, वहीं दूसरे संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ तोल्कापियर रचित व्याकरण ग्रंथ तोल्कापिणम है। यहाँ पे पूछा जा सकता है भी दूसरे संगम में किस ग्रंथ का उल्लेख या रचना हुई थी। अगला प्रश्न, तृतीय संगम में ग्रंथों को कोई संकलन में संकलित नहीं किया गया, अर्थात पहले और तृतीय संगम में किसी भी ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला हमारा पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, मणिमेखले की रचना एक बौद्ध अन्य व्यापारी शीतले सतनार के द्वारा की गई थी। इस महाकाव्य का मुख्य पात्र कवलन तथा माधवी से उत्पन्न पुत्री मणिमेखले है। साथियों, यहाँ पे एक ग्रंथ है मणिमेखले की रचना, जिसने एक व्यापारी है शीतले सतार के द्वारा की गई थी। इस महाकाव्य का जो मुख्य स्रोत था वह कवलन तथा माधवी से उत्पन्न पुत्री, उनकी पुत्री मणिमेखले के नाम से स्थित है। अगला प्रश्न पॉइंट बनता है, जीवक चिंतामणि जिसे व्याह ग्रंथ भी कहा जाता है, उसके लेखक तिरुत्तदेवर है। अगला बिंदु, संगम साहित्यों में दक्षिण भारत के 3 वंशों चोल, पांड्य तथा चेर का उल्लेख मिलता है। चोलों के राजा कावेरी घाटी में स्थित है। इसकी राजधानी मनलूर या बाद में उरेयूर थी। चोलों का राज्य कावेरी घाटी में स्थित था, ये ध्यान रखना। चोल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजा करिकाल अर्थात झुलसे हुए टांगों वाला था। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह बाघ था, यह भी यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु निकलता है। चेर का राज्य कोंकण, मालाबार तथा कोचिन था। चेर का राज्य कोंकण, मालाबार तट और कोचिन था। इसकी राजधानी वज्जिया करूर थी। सेनगुटवन इस राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। प्रतीक चिन्ह इसका धनुष था। साथियों, चोल राज्य का महत्वपूर्ण राजा करिकाल, जिसे झुलसे हुए टांगों वाला कहा जाता था, इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चेर का राज्य कोंकण, मालाबार तट और कोचिन था। राजधानी इसकी वज्जू थी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यह महत्वपूर्ण बिंदु है, पांड्य राज्य रामनाथपुरम की त्रावणकोर तक था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा नेडुजेलियन था, जिसे रोमन शासक आगस्टक के दरबार में अपना दूत भेजा था। साथियों, मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु तथा महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, ये सभी के सभी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और उनके लिए महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।